नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हर महीने 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। इन्हें निश्चित समय में सुलझाया भी जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक कॉल्स की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। दिसंबर 2015 में ये संख्या सिर्फ 12,553 थी, जो पिछले साल दिसंबर के महीने में 1,55,000 हो गई। मंथली शिकायतों के रजिस्ट्रेशन की औसत संख्या भी काफी बढ़ी है और 2025 में ये संख्या 1,70,585 हो गई है। कन्वर्जेंस पार्टनर की संख्या भी बढ़कर 1,142 कंपनियों तक पहुंच गई है। एनसीएच ने जुलाई 2025 में 27 सेक्टर्स में 7,256 शिकायतों का समाधान किया और लोगों को 2,72 करोड़ रुपए का रिफंड मिला। इससे पहले अप्रैल के महीने में लोगों को 62 लाख रुपए का रिफंड मिला था। जुलाई में ई कॉमर्स में रिफंड से संबंधित शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरावट झेल रहा रुपया अब सुधर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हस्तक्षेप करने के बाद घरेलू मुद्रा पिछले 3 दिनों में 78 पैसे मजबूत हुई। इस दौरान आरबीआई ने 500 करोड़ से ज्यादा के डॉलर बेच दिए। 14 अक्टूबर को रुपया 88 रुपए 81 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया था। रूस ने भारत से बड़े पैमाने पर केलों का आयात करने की घोषणा की है। विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आयात की अनुमति देने वाली रूस की सरकारी संस्था रोसेल खोजना-दजोर ने कहा कि भारत अपने बनाना एक्सपोर्ट में वृद्धि कर सकता है और रूस उसका एक बड़ा और नया बाजार बन सकता है। भारत से रशिया हर साल 3 से 5 लाख टन तक केले मंगाने के लिए तैयार है। रूसी संस्था के प्रमुख सेर्गेई डेंकवर्ट ने भारत के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यूचुअल ट्रेड को बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें भारत से झींगा मछली, फिश प्रोडक्ट्स, फलों और सब्जियों के निर्यात पर भी बात हुई। रोसेल खोजना-दजोर ने कहा कि भारत दुनिया में बनाना प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, जहां हर साल 3 करोड़ 30 लाख टन केले पैदा होते हैं। रूस अपने आपूर्ति स्रोतों का भौगोलिक विस्तार करना चाहता है और इस दिशा में भारत उसका एक प्रमुख साझेदार बन सकता है। देश में 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर सितंबर के महीने में थोड़ी बढ़ गई और 5.2% पर पहुंच गई। अगस्त में ये 5.1% थी, जुलाई में 5.2 और मई और जून में 5.6% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर अगस्त के 4.3 से बढ़कर सितंबर में 4.6% पहुंच गई। भारत के शहरी इलाकों में इस दौरान बेरोजगारी की दर 6.8% रही, जो अगस्त से थोड़ी ज्यादा है। सितंबर में श्रम बल जनसंख्या का अनुपात 52.4% रहा, जो मई के बाद से सबसे ज्यादा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी हुई। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में कुल WPR लगातार तीसरे महीने बढ़ा। जून में ये 30% था, जो सितंबर में बढ़कर 32% पर पहुंच गया। ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर भी इस दौरान 5.2 से बढ़कर 5.5% हो गई। सर्वेक्षण में बताया गया है कि अगस्त में गिरावट के बाद सितंबर के महीने में देश में पुरुषों की बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों में हर 100 में 4.5 लोग पहले बेरोजगार थे, जो अब 4.7% हो गए हैं। शहरों में भी हर 100 में से 6 लोग बेरोजगार हैं। हैदराबाद की बीएन राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड ने कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड बी फ्लाई इंडिया अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज फंड के लॉन्च की घोषणा की है। ये कदम कंपनी की निवेश सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
BNRSL सेबी में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर है और इस कंपनी के पास 60,000 से ज्यादा इन्वेस्ट अकाउंट्स हैं। 1985 में स्थापित और BSE में लिस्टेड ये कंपनी दक्षिण भारत की अग्रणी स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियों में शामिल है। ये IPO ब्रोकिंग, डिपॉजिटरीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, IPO डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट ट्रेडिंग और संस्थागत कारोबार जैसी सेवाएं देती है। IT कंपनी इन्फोसिस को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 7,364 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। एक साल पहले इसी दौरान ये फायदा 6,506 करोड़ रुपए था, जो 13% बढ़ गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू 8.6% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा भी की है। इन्फोसिस के बड़े सौदों का कुल अनुबंध मूल्य 3.1 अरब डॉलर यानी 27,525 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने तिमाही के दौरान कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की और ये संख्या अब 3,31,991 हो गई है। उधर विप्रो का फायदा सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा बढ़कर 3,246 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी दौरान ये 3,208 करोड़ था। रेवेन्यू 1.7% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपए हो गया। मार्च के क्वार्टर की तुलना में लाभ और राजस्व में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बुकिंग 9.5 अरब डॉलर को पार कर गई। जोमेटो और ब्लिंकिट ब्रांड्स की मालिक इटरनल को सितंबर के क्वार्टर में 65 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। एक साल पहले इसी दौरान कंपनी को 176 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। कंपनी ने कहा कि ये परिणाम पिछले साल के साथ तुलना के लायक नहीं है, क्योंकि अगस्त में ही कंपनी ने आर्बुजन टेक्नोलॉजीज और वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण किया है। हालांकि कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13,590 करोड़ रुपए की रही। अमेरिका के इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत से अमेरिका को सामान भेजना अब एक्सपोर्टर्स को महंगा पड़ने लगा है। इसके चलते पिछले 4 महीनों में अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37.5% की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। मई में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 8.8 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर तक गिरकर 5.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। सिर्फ 4 महीनों में भारत ने 3.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट कम किया। सितंबर ऐसा महीना था जब भारतीय सामान पर पूरी 50% ड्यूटी लगी। इस महीने निर्यात में सबसे बड़ी 20% की गिरावट आई। हालांकि ये गिरावट जून से ही शुरू हो गई थी, जब 5.7% गिरावट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और केमिकल्स जैसे बड़े उद्योग टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन उद्योगों के शिपमेंट में भारी कमी आई, जो निर्यात में गिरावट का सबसे बड़ा कारण बनी। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अहम अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, we